Hello everyone, this is Dr. शिल्पी शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग. प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी एंडोमेट्रियोसिस के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में. इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. इंडिया में 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है. एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ बन चुका है. एक्चुअली सिर्फ मेडिसिन लेने से एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता. इसके लिए आपको अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह से क्योर किया जा सके. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एंडोमेट्रियोसिस का मेन कारण वात दोष का इम्बैलेंस होना बताया गया है. तो आइए जानते हैं कि किस तरह की डाइट को लेने से वात दोष को बैलेंस किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपने वार्म, नरिशिंग और मॉडरेटली हैवी डाइट लेनी है. इसके अलावा आपने कोल्ड फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि फ्रोजन फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक एंड लेफ्ट ओवर फूड, इसे आपने अवॉइड करना है. तीसरा, आपने जो लाइट फूड है जो कि जिसमें कि एम्प्टी कैलोरीज रहती हैं, जैसे कि क्विक फूड, रेडीमेड फूड, प्रोसेस फूड, इनको भी आपने अवॉइड करना है. वात दोष को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसी डाइट चाहिए जो कि हमें ग्राउंडेड रखे, यानी कि हमें रूटेड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, जैसे कि बीट रूट, जिंजर, स्वीट पोटैटो. इसके अलावा मॉइस्ट फूड जिसमें कि ऑलरेडी वाटर कंटेंट रहता है, उसे भी आपने अपनी डाइट में शामिल करना है. जैसे कि वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो बॉटल गॉर्ड, स्क्वैश और कुकुम्बर. फ्रूट्स में बेरीज, मेलन, ऑरेंजेस, ये सब मॉइस्ट फूड में आते हैं. इन्हें आपने अपनी डाइट में शामिल करना है. इसके अलावा जितने भी ऑयली फूड हैं, जैसे कि एवोकेडो, ऑलिव्स, कोकोनट, सीड्स में जैसे कि पम्पकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सेसमे सीड, इन सब में ऑयल रहता है. इसके अलावा जो नट्स होते हैं उनमें मेनली आमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, इन सभी को आपने अपनी डाइट में शामिल करना है. ये सभी वात दोष को बैलेंस करते हैं. इसके अलावा आपने रॉ फूड को अवॉइड करना है क्योंकि वो वात दोष को इंक्रीज करता है. आप स्टर फ्राई कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, सूप बना के ले सकते हैं, ड्राई रोस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अपने खाने में घी ऐड करना है क्योंकि घी जो है उसमें विटामिन ए, सी, ई और के रहता है. इसके अलावा ये गैस, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ कराता है. अपने स्पाइसेस यूज़ करने हैं जिसमें मेनली क्यूमिन सीड, क्लोव, कैरम सीड्स, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, इसको आपने यूज़ करना है. एक रिसर्च के अनुसार टर्मरिक में प्रेजेंट कुर्क्यूमिन जो है वो एंडोमेट्रियल सेल की ग्रोथ को रोकता है और ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. तो आपने वात को बैलेंस करने के साथ साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन को कम करने वाला फूड लेना है और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को भी अपनी डाइट में शामिल करना है. इसमें मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को तो कम करते ही हैं, साथ में एब्डोमिनल पेन को भी रिड्यूस करते हैं. इसमें मेनली नट्स और सीड्स आते हैं, फैटी फिश आती है, प्लांट ऑयल आते हैं जैसे कि सोय ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल, कैनोला ऑयल, सीवीड और एल्गी. ये सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आते हैं. हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को अवॉइड करना है जो कि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं. इसमें मेनली चिकन, पॉर्क, वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं. इसके अलावा हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है क्योंकि ग्लूटेन जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. तो हमें वीट, राई और बार्ले, इनसे दूर रहना है. जितने भी बेकरी प्रोडक्ट है, केक, पेस्ट्री, पास्ता, इन सब से आपने दूर रहना है क्योंकि इन सब में ग्लूटेन होता है. तो आपने क्या यूज़ करना है? आपने मिलेट्स यूज़ करना है, आपने किनोआ यूज़ करना है, आपने राइस, ब्राउन राइस. इसके अलावा आपने नट्स और सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सभी ग्लूटेन फ्री होते हैं. इसके अलावा हमने आयरन रिच फूड लेना है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में हैवी ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है. तो उसका पूरा करने के लिए हमें आयरन रिच फूड को भी अपनी डाइट में शामिल करना है, जिसमें मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, ब्रोकली, स्पिनच, गार्डन क्रेस सीड, ब्लैक चना, डेट्स. ये सभी जो है आयरन रिच फूड हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना है. इन सभी के अलावा हमें सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है. हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें एंडोमेट्रियोसिस में हेल्प करते हैं. इनमें मेनली विटामिन ए, सी, ई और जिंक और मैग्नीशियम, इन सबको भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना है.
मैग्नीशियम बेसिकली मसल रिलैक्सेंट होता है, तो ये यूट्राइन मसल को रिलैक्स करके पेन को रिलीव कराता है, जो क्रैम्प्स होते हैं उसको कम करता है। मैग्नीशियम मेनली डार्क चॉकलेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आमंड्स, कैशू, स्पिनच, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड, इन सब में मिलता है। जिंक जो है वो हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है और पीरियड्स को रेगुलेट करता है। और जिंक मेनली जो है वो चिकपीस, चिकन, टर्की, शेलफिश, कैशू, मशरूम्स, ब्राउन राइस, टोफू, नट्स एंड सीड्स, इन सब में जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपने एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस को क्योर करने में हेल्प करते हैं। आपने जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, जो भी प्रिजर्वेटिव फूड हैं उनको आपने अवॉइड करना है, जितने भी पैक्ड फूड हैं उनको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने अल्कोहल और कैफीन को जो है उसको अवॉइड करना है। इन सब के अलावा आपने जितने भी डीप फ्राइड फूड हैं, ट्रांस फैट्स हैं, ऑयली फूड हैं, उन सब को आपने अवॉइड करना है। रेड मीट को अवॉइड करना है। जब वात दोष इम्बैलेंस होता है तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर होता है। हमारा माइंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवरवेलमिंग इमोशंस, थॉट्स क्रिएट होने लग जाते हैं, एंग्जाइटी होने लग जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एंडोमेट्रियोसिस को क्योर करने में बहुत बड़ा हाथ है। आयुर्वेद ये कहता है कि डिजीज़ पहले माइंड में क्रिएट होती है, उसके बाद वो बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। इसलिए आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा को भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करना है, जिससे कि आप पीसफुल और काम रह सकें। और इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है। आपको 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है ताकि उस टाइम में आपकी हीलिंग हो सके। इसके अलावा आपने नेचुरल अर्ब्स को नहीं रोकना है, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ईस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है और फील गुड हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, आप यही डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं और साथ में प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस को आप पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।